राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा। तो मेरे बहन भाइयों, एक समय की बात थी, महाराज भीष्म उनके 5 पुत्र, लेकिन कोई कन्या नहीं थी। तो महाराज भीष्म को मन में बड़ी चिंता हुई कि बिना कन्या के तो गृहस्थ धर्म पूरा नहीं होता। ये कहा गया है, गृहस्थी के घर में चाहे बालक हो जाए 10 बेटा हो जाए, पर जब तक प्यारे एक कन्यादान गृहस्थी अपने जीवन में नहीं लेता, समझ लो उसने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया। कन्यादान को महायज्ञ कहा गया है, महादान कहा गया है। लेकिन महाराज भीष्म बड़े धार्मिक थे, भगवान में उनकी बड़ी आस्था थी। एक बार घूमने के लिए निकले तो उनको सरोवर में कमल के फूल पर एक नन्ही सी बालिका छोटी सी रूप में उनको दिखाई पड़ी। उन्होंने उस कन्या को लिया और वही कन्या बड़ी हुई, उसका नाम हुआ रुक्मणी। यही रुक्मणी जब भगवान नारायण को प्राप्त हुई तो प्रकट हुई समुद्र से, समुद्र मंथन के समय। और यही रुक्मणी जब भगवान राम को त्रेता में प्राप्त हुई तो प्रकट हुई पृथ्वी से। और वही रुक्मणी जब नारायण कृष्ण बने तो प्रकट हुई कमल के फूल से। कहने का मतलब है मेरे बहन भाइयों, जो जग की मां है वो किसको अपना मां बनाएगी? जग की मां माता रुक्मणी। अब तो एक बार नारद जी कुंडलपुर में आए और कुंडलपुर में आकर के कुछ धर्म उपदेश कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा हुई। और रुक्मणी ने भगवान कृष्ण की चर्चाओं को सुना तो मन में ये अपना विश्वास कर लिया गांठ, अब मैं जब बड़ी होंगी तो अपना जीवन साथी चुनूंगी श्री कृष्ण के लिए। मैं ऐसे वैसे संसारी व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। ऐसे वर को कहा वरू, क्या वरू? जो जन्मे और मर जाए। परवरू गोपाल को जासे छुड़ लो अमर है जा। ऐसे वर को नहीं मरना जो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हो और हमको भी जन्म मृत्यु के चक्कर में रखे। हमें अपने जीवन में ऐसे वर को पसंद करना है, भरना है जो हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर को छुड़ा दे। अब हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम उस प्रभु को पाना चाहते हैं। तो रुक्मणी माता बड़ी प्रसन्न हुई। इधर क्या हुआ कि उनकी शादी जो थे ना, उनके भाई करना चाहते शिशुपाल के साथ में, लेकिन रुक्मणी जानती है ये तो मौत के मुंह में जाने वाला है और मैं ऐसे अपने गोविंद के अलावा अब किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। ब्राह्मण के हाथ पत्र का भेजी और उसमें 7 मंत्र लिखे हुए थे कि जब से प्रभु आपके दिव्य गुणों के विषय में मैंने सुना नारद जी के द्वारा, तब से आपको दिल से मैंने अपना पति माना। और प्रभु मेरे भाई मेरी शादी शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि प्रभु आप आना कुंडलपुर और मुझे यहां से लेके जाना, लेके जाना। कहते हैं ना प्यारे, जब शादी होती है ना कन्या की या वर की, तो सबसे पहले उसे मंदिर में लेके जाते हैं। मंदिर में उसके सामने मंदिर में उससे भगवान के सामने प्रणाम कराते हैं कि भगवान मेरी शादी में कोई दोष ना आए, मेरे वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट ना हो। तो ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर के अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो इतना जब सुना और भगवान श्याम सुंदर आज आते हैं कुंडलपुर
इधर रुक्मणी के भाइयों ने शिशुपाल को भी निमंत्रण दिया है शादी के लिए, वो भी अपनी बारात लेके आ रहा है। इधर ब्राह्मण पत्रिका लेके पहुंचा है द्वारकाधीश के पास, और भगवान द्वारकाधीश ने विचार किया कि रुक्मणी मुझे पाना चाहती है, तो चलो हम चलते हैं। रास्ते में मिल गए बलराम जी। बलराम जी बोले कहां जा रहे हो भैया? तो कन्हैया बोले वहीं जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? बन के वहीं जा रहे हैं। अच्छा समझ गए लाला। बहुत से लोगों के मन में शादी की होती है पर दूसरे के सामने झूठे को मना करें, हमारी मन में ना है। भगवान बलराम जी ने सोचा जरूर अकेले मत जाओ, संग ले जाओ सेना। कन्हैया बोले हम अकेले ही बहुत है, अकेले ही बहुत है। इधर प्यारे आज वो ठाकुर जी वहां जाते हैं, यह माता भगवती का मंदिर था और माता रुक्मणी वहां पूजा कर रही थी। और जैसे भगवान ने कुंडलपुर के मंदिर में प्रवेश किया, सारे पहरेदार भगवान को देखते ही रह गए, एक टक होकर निहारने लगे। इधर प्यारे रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा ठाकुर जी ने और रुक्मणी जी को ले जाने लगे, रथ में बैठाया और ले जाने लगे। अब तो सबने सोचा हाय क्या हुआ, बल्कि ले गए। क्या बात है प्यारे। जब लेके जाते हैं उधर उनके भाई भी पीछे दौड़ने लगे, लेकिन भगवान ने उसको भी ढंग से सबक सिखाया और धूमधाम से फिर भगवान की शादी हुई है, जो आज आप लोग कथा के माध्यम से माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण अर्थात लक्ष्मी और नारायण उनका रुक्मणी कृष्ण के रूप में दर्शन कर रहे हैं, जो अभी